वेलकम बैक क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, लास्ट हेडिंग हम लोगों ने देखी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद की नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में बताया गया है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल अगर है, कोई भी गैस है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो काइनेटिक एनर्जी जो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो हाफ KBT के बराबर होगी। तो स्टेटमेंट इसका कुछ इस तरह का है कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखने वाली बात है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, इज equally distributed among its all degree of freedom, all degree of freedom, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी एंड द काइनेटिक एनर्जी associated with each degree of freedom is half KBT। इसमें KB जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, यानी अगर कोई गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की वो हाफ KBT के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ KBT। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम is small f, then its total kinetic energy क्या हो जाएगी, हाफ F KBT हो जाएगी। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया और KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और अगर हमें यहीं पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फॉर 1 मोल गैस फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ KBT की जगह हाफ RT हो जाती है। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, और गैस में हम आइडियल गैस को लेके चल रहे हैं। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। देखिए, आइडियल गैस की जो हम लोग ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें ये बताया था कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता, कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, और किसी भी बॉडी में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स की वजह से होती है। अब आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है, तो ये याद रखेंगे कि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो उसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, टोटल इंटरनल एनर्जी एक्चुअली होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं तो जो टोटल एनर्जी होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी इन केस ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द टोटल इंटरनल
the total internal energy of a gas, total internal energy of an ideal gas, is entirely the kinetic energy, entirely the kinetic energy of its molecule, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। अब हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से पढ़ चुके हैं। बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर हम देखें कि अगर कोई मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एफ है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉल एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, लिखा हुआ है हाफ एफ के बी टी। लेकिन अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं, इन केस ऑफ 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इन केस ऑफ 1 मोल गैस जो काइनेटिक एनर्जी होगी 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो मैंने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो मैं इसमें पुट कर दे रहा हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की के बी इंटू एन ए कीजिएंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगा हाफ एफ आर टी। और यही काइनेटिक एनर्जी जो है गैस की इंटरनल एनर्जी भी होगी आइडियल गैस की। तो इंटरनल एनर्जी को कैपिटल यू से लिखते हैं, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, 1 मोल आइडियल गैस having small f degree of freedom, कैपिटल U इज इक्वल टू, वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, यानी हाफ एफ आर टी होगी। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है टोटली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और देखिए इस फॉर्मूले में नज़र आ रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है आइडियल गैस की वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ये है फॉर 1 मोल गैस, अगर नंबर ऑफ मोल्स म्यू है, इफ़ म्यू इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, तो अब म्यू से और मल्टीप्लाई कर देंगे, देन U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ म्यू एफ आर टी, हाफ म्यू एफ आर टी। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी हो जाएगी।